बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स की प्रॉपर्टीज़, इनकी ऑपरेशन, इनके वर्किंग फंक्शन और इसके साथ क्लॉक पल्सेस या वेव फॉर्म्स हमने डिस्कस करने हैं। इनपुट्स पे जो सिग्नल लॉजिक गेट्स के मिले तो आउटपुट पे उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए। जी, तो इन्वर्टर इज़ द फर्स्ट गेट which will be discussed in this slide. The inverter performs operation that is mainly called inversion or complementation. This gate changes one logic level to the opposite level. जो लॉजिक लेवल हम इन्वर्टर को देंगे उसको इन्वर्ट करके आउटपुट पे उसकी इन्वर्ट फॉर्म हमें जनरेट करके बताएगा। अगर हम कोई बिट सिग्नल बिट लेवल पे हम इसको इनपुट दे रहे हैं तो 1 अगर इनपुट पे हम इसको देंगे तो इन्वर्टर इसको इन्वर्ट करके या कॉम्प्लीमेंट करके 0 जनरेट करके देगा आउटपुट पे, और अगर हम 0 दे रहे हैं तो उसको वो 1 जनरेट करके हमें आउटपुट पे देगा। तो जो लॉजिकल इसका सिंबल है इन्वर्टर का, ये हमें इस फिगर में शो हो रहा है। ए एज अ इनपुट हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट जो सिग्नल है वो हम ए से इस इन्वर्टर को देंगे, और आउटपुट पे जो इक्वल है एक्स के, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें आउटपुट पे ये जनरेट करके देगा। अगर लेट्स सपोज हम ए पे 1 जनरेट, ए पे हम एज अ इनपुट सिग्नल 1 दें इनपुट पे, तो आउटपुट पे ये इसको हमें 0 जनरेट करके देगा। अगर हम ये कहें कि ए पे हम 0 दें तो आउटपुट पे यानी एक्स हमें 1 मिलेगा। इस गेट को हम नॉट गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर का जो सेकंड नेम है इसे हम नॉट भी कहते हैं। नॉट इसलिए होगा कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि इसके जो आउटपुट पे बबल सी हमने शो की हुई है। इस बबल का मतलब ये है कि ये एज अ कॉम्प्लीमेंट बिहेव करेगा। जो भी इनपुट सिग्नल मिलेगा आउटपुट पे उसका इन्वर्ट हमें जनरेट करके ये गेट देगा। तो ऐसी एप्लीकेशंस जहां हमें इन्वर्स आउटपुट चाहिए या कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए तो हम वहां पर इस गेट को यूज़ करेंगे। अगर हमें आउटपुट पे इनपुट हमें सिग्नल 0 मिल रहा है और आउटपुट पे हमें 1 चाहिए तो इसके लिए हम इन्वर्टर या नॉट गेट यूज़ करेंगे। यहाँ हम बता सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट किस तरह वेरी करेंगे। तो टेबल की फॉर्म में हम शो करते हैं इनपुट और आउटपुट। इनपुट पे हम कह रहे हैं कि अगर हम लो सिग्नल दें या 0 सिग्नल दें तो आउटपुट पे हमें हाई और 1 सिग्नल मिलेगा। अगर हम हाई सिग्नल दें या 1 दें तो आउटपुट पे हमें लो और 0 मिलेगा। सो व्हेन द इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी हाई, एंड व्हेन द इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी लो। तो इस तरह हम 1 0 भी एज अ इनपुट इन्वर्टर को या नॉट गेट को दे सकते हैं। इसके अलावा हाई या लो पल्स भी हम इन्वर्टर को या नॉट गेट को दे सकते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि अगर 1 हम देंगे तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा, और अगर 0 देंगे तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो ये इन्वर्टर की या नॉट गेट की प्रॉपर्टी है कि जो भी इसको इनपुट पे दिया जाएगा सिग्नल, आउटपुट में उसके इन्वर्स सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट गेट जो है वो एंड गेट है। इट इज वन ऑफ द बेसिक गेट्स that can be combined to form any logic function. AND gate has 2 or more inputs
and it usually perform logical multiplication. लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हम एंड गेट यूज करते हैं। इसके दो इनपुट भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो से कम इनपुट एंड गेट के नहीं होंगे। दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट होंगे एंड ओनली वन आउटपुट, एक आउटपुट होगा। अगर हम दो इनपुट लेते हैं एंड गेट के तो आउटपुट, अगर हम कहें कि लेट सपोज ये इनपुट 1 है और ये इनपुट 2 है इस एंड गेट का, तो आउटपुट इसका हम कह रहे हैं लेट सपोज x है। तो अगर हम ये कहें कि आउटपुट x हाई होगा, किस केस में x ने हाई होना है? जब a और b दोनों हाई होंगे। यानी जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे आउटपुट हमें हाई नहीं मिलेगा। ये एक कॉमन या बेसिक प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है एंड गेट की। अगर दोनों में से एक इनपुट भी लो हुआ या दोनों लो हुए तो इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट यानी x जो है वो लो है। तो फिगर में हम बता रहे हैं, देख रहे हैं, ये लेट सपोज हम कह रहे हैं ये फिगर ए है। इस फिगर ए में दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट हमें लो मिल रहा है। जो फिगर बी है इसमें एक इनपुट लो है दूसरा हाई है, तब भी हमें आउटपुट लो मिल रहा है। फिगर सी में एक इनपुट हाई है दूसरा लो है, तब भी हमें लो सिग्नल मिल रहा है। और जो फिगर डी है इसमें जब दोनों इनपुट हाई हुए तब आउटपुट ने हमें हाई सिग्नल दिया, या आउटपुट में हमें हाई आउटपुट एक्स हाई हमें ऑब्टेन हुई या मिली। अच्छा जी, दो इनपुट के लिए अगर ए और बी इनपुट हैं और एक्स आउटपुट है तो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि 0 0 अगर इनपुट हो तो आउटपुट एक्स 0 होगा। अगर ए 0 हो बी 1 हो तो एक्स तब भी 0 होगा। अगर ए 1 हो बी 0 हो तब भी एक्स 0 होगा। अगर ए 1 हो बी 1 हो तो उस केस में जो एक्स है उसने 1 होना है। ये है फॉर टू इनपुट एंड गेट। अगर हम दो से ज़्यादा इनपुट पे जाते हैं और हम ये कहें कि ए बी सी आर द थ्री इनपुट्स एंड एक्स इज द आउटपुट, तो उस केस में क्या होगा कि ए बी और सी जब तक 1 1 नहीं होंगे एक्स ने 1 नहीं होना, यानी आउटपुट ने 1 नहीं होना। तो जब तक तीनों इनपुट 1 नहीं होंगे, प्रॉपर्टी मेन या कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एंड गेट जो हमने पहले डिस्कस की कि इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 द आउटपुट विल बी 1, या इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई द आउटपुट विल बी हाई। तो ये इस फिगर में हमें एंड गेट इसके दो इनपुट ए बी और आउटपुट एक्स शो हो रहा है। ए और बी से हम क्लॉक पल्स सिग्नल एज अ इनपुट इस गेट को दे रहे हैं और एक्स से हम आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं। तो डिफरेंट टी स्टेट्स हमें शो हो रही हैं, T1 T2 T3 T4 एंड T5। इन डिफरेंट टी स्टेट्स में ए और बी के सिग्नल्स जो हैं क्लॉक पल्स ये वेरी कर रही हैं, कभी ये 1 हो रहे हैं कभी 0 हो रहे हैं। इसी तरह बी दोनों के ए और बी दोनों इनपुट सिग्नल जो क्लॉक पल्स हम दे रहे हैं दोनों में वेरिएशन आ रही है। इस वेरिएशन को हम नोटिस करना चाह रहे हैं थ्रू एंड गेट, जो कि एक्स यानी आउटपुट पे हमें ये शो होंगे। तो अगर हम T1 स्टेट में देखें, जब ए और बी दोनों 1 1 हैं तो आउटपुट यानी एक्स ये 1 है। T2 स्टेट में देखें, जब ए 0 और बी 1 हुआ तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है कि जब एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, तो इस वजह से x यानी आउटपुट 0 आया। तीसरी T3 स्टेट में ए और बी दोनों 1 1 है तो आउटपुट फिर भी 1 है। T4 स्टेट में ए 1 है बी 0 है तब भी आउटपुट 0 है। और T4 स्टेट T5 स्टेट में जब दोनों 0 हुए तब भी x 0 हुआ। तो इस तरह हम इसमें शो कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि जब दोनों इनपुट 1 1 हुए
जो कि T3 स्टेट है और T1 स्टेट है, तब हमें आउटपुट 1 मिला। इसके अलावा T2, T4 और T5 इन तीनों नेक्स्ट फिगर में दोबारा से हमें टू इनपुट वेवफॉर्म्स have been considered for input A and B, and we have to show the behavior or the output waveform from the output X. अब इसमें डिफरेंट टी स्टेट्स हमने कंसिडर की हुई हैं, लेकिन जो सिग्नल की वेरिएशन है या चेंज है वो किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद नहीं हो रही। यानी अगर हम ये कहें कि डिफरेंट टी स्टेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं T1, T2, T3 की फॉर्म में, जिस तरह हमने देखा, तो T1 और T2 में हम ये कह सकते हैं कि इनका टाइमिंग या टी स्टेट सेम है। T3 में थोड़ी सी ये टाइमिंग इंक्रीज हो गई है और इस तरह T4 में ये टाइम दोबारा से थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये जब रैपिडली चेंज आता है वेव फॉर्म में, इनपुट वेव फॉर्म में, तो आउटपुट पे क्या इसका इफेक्ट होगा। तो T1 स्टेट में जब A और B ये दोनों हाई हैं तो X ये हाई है। T2 में हमने देखा कि A तो हाई है लेकिन B लो हुआ, तो इसी वजह से आउटपुट ये भी लो है। T3 में हमने देखा कि A भी लो हो गया और B भी लो है, तो इस वजह से ये सिग्नल लो रहा। ये सिग्नल हाई तब होगा इस स्टेज में जाके जब यहाँ X आउटपुट हाई हुआ। जब दोनों इनपुट हाई हुए तब X यानी आउटपुट हाई रहा। इसके बाद A दोबारा से लो हुआ तो आउटपुट यानी X ये दोबारा लो हो गया। और सिमिलरली जब ये दोनों हाई हुए या 1 हुआ सिग्नल, तो X यानी आउटपुट ये 1 हुआ। तो ये प्रॉपर्टी है एंड गेट की कि जब तक दोनों सिग्नल हाई ना हो तब तक X या आउटपुट हाई नहीं हो सकता, या जब तक दोनों इनपुट 1 ना हो X जो आउटपुट है वो 1 नहीं हो सकता। कोई भी एक इनपुट लो हुआ या कोई भी एक इनपुट 0 हुआ तो X जो है वो लो होगा या 0 होगा। अच्छा जी, तो इस एग्जांपल में हमसे दोबारा पूछा जा रहा है कि वी हैव कंसिडर्ड 3 इनपुट्स फॉर द एंड गेट and we want to show the output waveform for the 3 inputs AND gate. So A, B, C are the 3 inputs and X is the output. जो सिग्नल इस एंड गेट को मिल रहे हैं वो फ्रॉम A, B और C मिल रहे हैं। हमने बताना है कि जो एंड गेट से ये तीनों सिग्नल इनपुट सिग्नल मिल रहे हैं, आउटपुट पे क्या बिहेवियर या वेवफॉर्म का स्टेटस क्या होगा। तो जो एंड गेट की प्रॉपर्टी है कि जब तक तीनों इनपुट हाई होंगे नहीं होंगे तो आउटपुट हाई नहीं होगा, और तीनों में से एक इनपुट भी अगर 0 हो तो आउटपुट ने 0 रहना है। तो हम कह सकते हैं कि X हाई किस किस स्टेज पे होगा। तो ये पहला स्टेज है जब A, B और C ये हाई हुए, तो इसकी वजह से X यानी आउटपुट हाई होगा। इसके बाद तीनों में से या A 0 हुआ या B 0 हुआ या C 0 हुआ तो आउटपुट 0 रहा। फिर आगे जाके दोबारा से जब A, B और C 1 हुए या हाई हुए तो X जो आउटपुट है वो हाई रहा, हाई हो। तो X ने हाई सिग्नल उस वक्त शो किया जब A, B और C तीनों हाई हुए। इसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स आए उसमें दोबारा से A, B और C ये लो हुए, जिसकी वजह से X यानी आउटपुट ये लो हुआ। तो फिगर में हमने 3 इनपुट्स से
वेव सिग्नल्स जनरेट किए या वेव सिग्नल इनपुट को हमने एंड गेट के इनपुट्स को दिए, उससे हमें आउटपुट मिला एक्स की फॉर्म में। वो आउटपुट वेव फॉर्म हमने शो की कि अगर ए बी और सी से डिफरेंट इनपुट्स हम एंड गेट को दें तो आउटपुट हमें किस टाइप का मिलेगा, या आउटपुट पे अच्छा जो नेक्स्ट गेट है एंड गेट के बाद और गेट। इट इज़ एन अनदर बेसिक गेट विच परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। और गेट के भी दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट इसका होगा सिर्फ, जिसमें कि दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। और गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि आउटपुट एक्स हाई होगा जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट हाई होगा, और आउटपुट यानी एक्स लो होगा जब दोनों इनपुट लो होंगे। आउटपुट एक्स इज हाई व्हेन ईदर इनपुट ए और बी इज हाई, और व्हेन बोथ ए एंड बी आर हाई, एंड एक्स विल बी लो ओनली व्हेन बोथ ए एंड बी आर लो। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं जो कि हमें इनपुट और आउटपुट की जो रिस्पॉन्स है वो। तो इस टेबल में हमने बताया हुआ है कि अगर ए और बी दोनों 0 0 हों तो आउटपुट उस वक्त 0 होगा। अगर ए और बी दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट ने 1 रहना है। इस फिगर में हम इनपुट ए और बी कंसिडर कर रहे हैं और आउटपुट एक्स यहाँ से हम ले रहे हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि ए से सिग्नल इनपुट सिग्नल इस और गेट को मिल रहा है और बी से एक दूसरा सिग्नल मिल रहा है। इन दोनों इनपुट सिग्नल्स को लेकर हम आउटपुट पे एक्स पे आउटपुट सिग्नल हम देखना चाह रहे हैं। तो 4 डिफरेंट टी स्टेट्स यहाँ शो हो रही हैं। फर्स्ट टी स्टेट में ए और बी दोनों 1 हैं तो आउटपुट ने 1 हुआ। T2 स्टेट में A 0 है B 1 है तो आउटपुट 1 हुआ। T3 स्टेट में दोनों 0 हुए तो आउटपुट इस केस में सिर्फ 0 होगा। T4 स्टेट में A 1 है B 0 है तो आउटपुट तब भी 1 है। जी तो इस फिगर में दोबारा से एक और गेट विद 2 इनपुट्स A B एंड 1 आउटपुट X। ए और बी से इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं और गेट को, और एक्स से आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। उसमें जब तक ए और बी दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो एक्स ने 1 रहना है या हाई रहना है। ए और बी जब दोनों लो हुए यानी 0 हुए तो उस केस में एक्स 0 हुआ यानी लो हुआ, और इसके बाद दोबारा से एक्स आउटपुट जो है वो 1 हुआ। तो ये प्रॉपर्टी आर गेट की यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है कि इफ़ बोथ इनपुट्स आर हाई और वन ऑफ द इनपुट इज हाई, द आउटपुट विल बी हाई एंड द आउटपुट विल बी लो। इस फिगर में हमने इनपुट्स इंक्रीज किए। ए बी एंड सी आर द 3 इनपुट्स एंड एक्स इज द आउटपुट। दोबारा से हमें यहाँ पर और गेट की प्रॉपर्टी शो होती हुई नज़र आ रही है कि जब तीनों इनपुट 1 होंगे या हाई होंगे तो एक्स जो आउटपुट है उसने हाई होना है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स में हम देख सकते हैं कि एक्स जो है वो हाई कंसिडर हुआ, या एक्स हाई जो आउटपुट दे रहा है उस वक्त दे रहा है जब ए बी और सी तीनों हाई हुए या तीनों में से कोई भी एक इनपुट हाई हुआ। अच्छा नेक्स्ट जो गेट है नैंड गेट है। नैंड गेट इज अ contraction of not AND gate and it implies an AND function with a complemented output। जो हमने AND गेट की प्रॉपर्टी डिस्कस की, AND गेट के इनवर्स
आउटपुट जनरेट करेगा नैंड गेट। इस गेट्स में भी हम तो इस फिगर में हम नैंड गेट शो कर रहे हैं। एंड गेट के नेक्स्ट अगर एक इन्वर्टर लगा लें या बबल इंसर्ट कर लें या नॉट गेट लगा दें तो वो नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा। आउटपुट x लो होगा जब a और b दोनों हाई होंगे, और आउटपुट x हाई होगा जब a और b दोनों लो होंगे या a और b में से एक भी इनपुट लो। तो ट्रुथ टेबल से हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ़ a एंड b आर ज़ीरो और a और b में से कोई एक भी ज़ीरो हो तो आउटपुट x जो है ये 1 होगा। अगर a और b दोनों 1 1 हैं तब आउटपुट 0 होगा। तो इसको हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये किस तरह अप्लाई होगा। लेट सपोज इसको हम कह रहे हैं कि ये फिगर ए है। इनपुट दोनों 0 0 है। जब दोनों इनपुट 0 हो और वो एंड गेट से पास हो तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है दोनों इनपुट अगर 0 हो तो एंड गेट 0 आउटपुट देगा। तो चूंकि हम यहाँ पर एंड गेट का जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 0 अगर इसके आउटपुट पे आ रहा है तो वो 0 इन्वर्ट होके हमें 1 देना चाहिए उसने। तो अगर दोनों इनपुट 0 0 हैं, एंड गेट होता तो ये 0 देता, लेकिन चूंकि एंड गेट के साथ हमने एक इन्वर्टर या नॉट गेट हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है या इसको हम इन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 0 जो है वो 1 इन्वर्ट होके हमें आउटपुट पे देगा। तो जब दोनों 0 0 हुए तो आउटपुट हमें 1 मिला, या जब दोनों लो सिग्नल थे तो आउटपुट पे हमें हाई सिग्नल मिला। इसी तरह फिगर बी में एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है। एंड गेट अगर होता तो 0 1 इनपुट पे एंड गेट 0 आउटपुट दे रहा है, लेकिन जब इसको हम इन्वर्ट करेंगे तो 0 आउटपुट दोबारा से हमें 1 देगा। इसी तरह फिगर सी में भी ये है कि 1 इनपुट इज हाई और 1 द अदर इनपुट इज लो और 0। जब एंड गेट से इसको पास करेंगे तो ये 0 देगा, लेकिन चूंकि ये नैंड गेट है इन्वर्ट आउटपुट देगा तो ये 0 से हमें 1 इन्वर्ट करके मिलेगा। फिगर डी में दोनों इनपुट 1 है। एंड गेट की प्रॉपर्टी है कि जब 1 1 होंगे इनपुट तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, लेकिन चूंकि ये नैंड गेट है आउटपुट पे इसके इन्वर्टर है एंड गेट के, तो 1 1 पे जब 1 मिल रहा है तो आउटपुट पे जो इन्वर्टर है वो उसको 0 करके हमें आउटपुट लो दे रहा है या 0 दे रहा है। तो ये इसकी नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। इस फिगर में हम 2 इनपुट नैंड गेट कंसिडर कर रहे हैं। ए और बी से इनपुट वेव फॉर्म नैंड गेट को मिल रही है और एक्स यानी आउटपुट वेव फॉर्म एक्स पे हम शो कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ए और बी जब दोनों 1 1 हुए तो इस केस में ये x यानी आउटपुट ये 0 हुआ। तो जब a और b दोनों 1 1 होंगे तो x 0 होगा या लो होगा, और अगर a और b में से कोई एक भी 0 हुआ तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा या हाई सिग्नल मिलेगा।